हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना कार्डियक पॉइजन्स जो कि हमारे कुछ एक दो टॉपिक रह गए उसमें उसको कवर करेंगे। इसमें हम एकोनाइट और डिजिटैलिस को देखेंगे। दोनों ही ड्रग्स के बारे में आपको पता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, कार्डियक पॉइजन्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हार्ट की कंडक्शन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जैसे इरेगुलर बीट देंगे, अरिथमिया देंगे, कार्डियक अरेस्ट तक ले जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एकोनाइट एक्ट्स फास्ट, डिजिटैलिस डिसीव स्लो। एकोनाइट पॉइजनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले एकोनाइट पॉइजनिंग, एकोनाइट को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ पॉइजन। और इसकी सोर्स क्या है? इसका प्लांट होता है एकोनेटियम नेपेलस, जिसको मॉन्कवुड भी बोलते हैं, या एकोटोनियम फेरोक्स, जो कि इंडियन एटीज है। ये इंडिया के हिली रीजन्स में मिलता है, हिमालयस के एंड में, और उसकी जो रूट होती है वो बहुत टॉक्सिक पार्ट होता है। पहले हम इसको पेन किलर के रूप में यूज होता था, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, जरा सी ओवरडोज हो जाए डेथ होती है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है इस पॉइजन का? एकोनाइट एक्ट करता है सोडियम चैनल से, तो आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम चैनल। इसकी वजह से परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन होता है, और ये जो डिपोलराइजेशन है ये कार्डियक अरिथमिया कॉज करता है। बेसिकली हार्ट के सोडियम चैनल्स हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा? माउथ एंड थ्रोट में क्या मिलेगा? टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन होगा, जैसे जबान और गला झंझना रहा है। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या मिलेगा? पैल्पिटेशंस मिलेंगे, लो ब्लड प्रेशर मिलेगा, इररेगुलर पल्स मिलेगा, दिल हिलेगा, जैसे आपको ऐसा फील होगा जैसे दिल हिल रहा है और बीपी गिर रहा है। फिर सीएनएस में क्या मिलेगा? टिंगलिंग मिलेगी, नमनेस मिलेगी, गिडीनेस मिलेगी, मतलब बॉडी में चलेगा हल्का हल्का सा करंट सा फैल रहा है। लास्ट, डेथ। डेथ की होती है वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन या कार्डियक अरेस्ट की वजह से। वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें इरेगुलर हार्ट रिदम चालू हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, वेंट्रिकल आपको पता है कि वेंट्रिकल क्लोज होते हैं, वेंट्रिकल क्लोज होकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसी से पूरी हमारा कार्डियक साइकिल चलती है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो क्या होगा? वही इसमें होता है कि वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बंद हो जाता है। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, दे ट्विच, वो ट्विच और क्विवर करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी हार्ट हार्ट की साइकिल है वो फुलफिल नहीं हो पाती और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, और बहुत रैपिड फैशन में करते हैं। तो इसकी फेटल डोज क्या है? 1 से 2 ग्राम एकोनिडियम या 1 ग्राम रूट, ये इतनी बहुत होती है। 1 से 8 घंटे में डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? वही गैस्ट्रिक लीवेज करानी है 1:5000 KMnO4 में। एट्रोपिन देना है फॉर ब्रेडिकार्डिया, मतलब एक लेवल से ज्यादा हार्ट रेट ना गिरे तो उसको सपोर्ट करने के लिए एट्रोपिन देना है। एंटी एर्थमेटिक्स देने हैं, जिसमें कि लिडोकेन या प्रोसिनामाइड होता है, जो कि इरेगुलरिटी को थोड़ा कंट्रोल करे, एक रेंज में लाए। ऑक्सीजन और सपोर्टिव केयर देनी है। देखिए, ये इसका कोई एंटीडोट नहीं होता एक्विनेटिव का, केवल इसके सिम्टोमेटिक रिलेशंस आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? पोस्टमार्टम में कंजेस्टेड ऑर्गन्स मिलेंगे, पिटिशियल हेमोरेजेस मिलेंगी, यानी कि हेमोरेज पे लाल लाल डॉट्स मिलेंगे। एकोनाइट ओडर में परसिस्ट इन स्टमक कंटेंट्स। ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? सुसाइडल कॉमन होता है। पहले लोग जो रूरल एरिया था वहां पे जब भी सुसाइड करना होता तो लोगों को पता था ये जहरीली जड़ है, निकाल के खा ली, सेल्फ इंजेक्शन। एक्सीडेंटली कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है कि मिस्टेकनली रूट इंजेक्शन हो गया। और होमोसाइडल पहले होता था, अब इसका कोई वो नहीं। एग्जाम को किसमें आपको क्या याद रखना है? एक्टिव प्रिंसिपल हमारा एकोनाइटिन है। डेथ कॉज ड्यू टू वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रीटमेंट एट्रोपिन और एंटी एरिथमेटिक्स है। नेचर जनरली सुसाइडल ही होता है। सेकंड आ गया हमारा डिजिटैलिस। डिजिटैलिस पॉइजनिंग सबको पता है, डिजिटैलिस पॉइजन, और इसको फॉक्सग्लोव प्लांट बोलते हैं। सोर्स क्या है इसकी? प्लांट। प्लांट का नाम क्या होता है? डिजिटैलिस पर्प्यूरा। पर्पल फ्लॉक्सकोप कॉमन नेम होता है। ये मेडिकली यूज होता है हार्ट फेलियर और एरिथमियाज में। बेसिकली ये कम मात्रा में दवा होता है डिजिटैलिस, ज्यादा मात्रा में जहर बन जाता है। एक्टिव प्रिंसिपल इसका डिजॉक्सिन होता है, या डिजिटॉक्सिन कहते हैं। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? वो चीजें जो बहुत पावरफुल इफेक्ट डालती है हार्ट मसल पे। मैकेनिज्म क्या है इसका? ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। इसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको रेगुलेट नहीं हो पाता। तो इससे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन तो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हार्ट ब्लॉक हो जाता है ओवरडोज में। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हार्ट स्ट्रांग भी होता है लेकिन ब्लॉक भी।
क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे इसके, जीआईटी लेवल पे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया मिलेगा, यानी पेट खराब और उल्टी होगी सबसे पहले। फिर विजन पे असर आएगा, येलो या ग्रीन विजन आएगी जिसको ज़ैंथोसिया कहते हैं, यानी चीज़ें पीली पीली दिखने लगेंगी। सीवीएस लेवल पे ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, इरेगुलर पल्स मिलेगी और हार्ट ब्लॉक मिलेगा, यानी हार्ट बीट स्लो और इरेगुलर मिलती है। सीएनएस लेवल पे कंफ्यूजन, डिजीनेस मिलेगा, दिमाग में हैवी हैवी लगता है। फेटल डोज क्या है, 8 से 10 mg डिजिटॉक्सिन। फेटल पीरियड 12 से 24 घंटे में हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है आपको, सबसे पहले जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जो आपने ली है, उसको स्टॉप करना है और गैस्ट्रिक लीवेज करानी है। पोटेशियम सॉल्ट्स लेने हैं जिससे कि टॉक्सिसिटी एकदम कम हो जाए, क्योंकि कैल्शियम एकदम एक्सेस है। फिर लिडोकन या फेनेटोइन लेना है जिससे कि अरिथमिया कंट्रोल रहे। और डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि आप एंटीबॉडी रिएक्शन तो समझते ही हो, जब भी हम ऐसी कोई डालते हैं एंटीबॉडी जो डिजॉक्सिन को अट्रैक्ट कर ले, तो हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व हो जाती है। तो एंटीडोट इसका देख लिया हमने, डिजिटॉक्सिन से फ्रेगमेंट्स। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, कंजेस्टेड डिस्क्रा मिलेगा, फैटी लिवर मिलेगा और कोई अलग सी स्पेशल बदबू नहीं मिलेगी। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेनली एक्सीडेंटल होता है कि रॉन्ग डोज इन थेरेपी। देखिए आपको मैं थोड़ा कंटेक्स्ट के लिए समझा दूं, एलोपैथी में भी डिजिटैलिस यूज होता है, लेनॉक्सिन आपने सुना होगा, लेनॉक्सिन टैबलेट में यही सॉल्ट होता है। होम्योपैथी में भी यूज होता है, होम्योपैथी में डिजिटैलिस के नाम से ही होती है, हालांकि उसका पोटेंटाइजेशन करके उसका पॉइजन निकाल देते हैं। तो मेडिसिन ब्रॉड लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉमन ही होती है, ये जितनी होती है। बस यही है कि इनकी टॉक्सिसिटी हमें ध्यान रखनी होती है और जो टॉक्सिक हैं उनकी डोजेज कंट्रोल करनी होती है। सुसाइडल इसका रेयर होता है और होमिसाइडल तो वेरी रेयर है। एग्जाम कुकीज में आपको क्या याद रखना है, एक्टिव प्रिंसिपल क्या है इसका, डिजॉक्सिन, ये डिजिटॉक्सिन, दोनों में से लिखें, कुछ भी चलेगा। इफेक्ट क्या है, हार्ट को ब्लॉक कर देगा, अरिथमिया कॉज कर देगा। साइन है येलो विजन, इसका हॉलमार्क सिम्टम है, इसको ज़ैंथोसिया भी बोलते हैं। एंटीडोट इसका है जिसको हम डिजॉक्सिन स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। एक बार समरी टेबल देख लेते हैं अपनी एकोनाइट और डिजिटैलिस की। एकोनाइट इज अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड और जबकि डिजिटैलिस एक ग्लाइकोसाइड है। मैकेनिज्म, एकोनाइट करता है सोडियम चैनल एक्टिवेशन हाइपर लेवल पे, डिजिटैलिस क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिशन कर देता है जिससे हार्ट ब्लॉक होता है। एकोनाइट कॉज करता है वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन जो कि सीधे फेटल होता है, डिजिटैलिस भी हार्ट ब्लॉक करता है, वो भी फेटल होता है। एकोनाइट की फेटल डोज 1 ग्राम रूट होती है, डिजिटैलिस की 8 से 10 ग्राम होती है। एकोनाइट का कोई एंटीबॉडी नहीं है, केवल हम उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं कि जब तक बॉडी नॉर्मलाइज ना हो जाए। डिजिटैलिस क्योंकि कॉमन पॉइजन रहा है और कॉमन इसकी टॉक्सिसिटी सब जगह पता चल गई है, तो एक हमने फैब एंटीबॉडी इसकी बना रखी है। मेडिकल लीगल क्या है, एकोनाइट सुसाइडली यूज होता था हिस्टोरिकली, डिजिटैलिस एक्सीडेंटल होता है। बाकी कुछ इसके फीचर्स हैं जो आप जरूर लिख के आइएगा। एकोनाइट में आपको टिंगलिंग मिलेगी, कार्डियक अरिथमिया मिलेगा, डेथ बाय वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिलेगा। डिजिटैलिस में येलो विजन, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट एकदम गिरना, हार्ट रेट गिरना, हार्ट ब्लॉक। ठीक है, दोनों कार्डियक पॉइजन हैं लेकिन दोनों के मैकेनिज्म बहुत अपोजिट है। तो एकोनाइट क्वीन ऑफ पॉइजन आप लिख सकते हैं, डिजिटैलिस इज अ ड्रग पॉइजन। बाकी तो लगभग है ये, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ और अब अपनी सीरीज के एंड पे है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक लास्ट के लेक्चर्स पर नहीं पहुंच पाए और मेरा ये है कि मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, मेरे को और चीज़ें भी मेरी लाइफ में पेंडिंग होती जा रही हैं, तो मैं इसको फटाफट खत्म करूँगा। अब नेक्स्ट आपको इनके शॉर्ट्स चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।